नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए फटाफट अंदाज में खबरों को जानने के लिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी की कॉपी आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। वीडियो और तस्वीरें दोनों पक्षों को दी जाएंगी। ज्ञानवापी विवाद पर आज का दिन बेहद अहम। सर्वे रिपोर्ट और वीडियोग्राफी की कॉपी से आज सामने आ सकता है ज्ञानवापी का सच। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फिर फव्वारा। आज फिर होगी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश करेंगे मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के सामने रखेगा तथ्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी आज वाराणसी जिला अदालत में नई याचिका कर सकते हैं दायर। मस्जिद की पश्चिमी दीवार की खुदाई कर सकते हैं मांग। ज्ञानवापी पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। जी यूपी उत्तराखंड के कैमरे में कैद हुआ ज्ञानवापी का सच। मौलाना अफसर खान ने माना ज्ञानवापी में शिवलिंग। मौलाना अफसर ने कहा जहां सच है हम उस सच के साथ हैं। शिवलिंग है तो हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। मंदिर को खंडित कर मस्जिद बनाई गई है। ज्ञानवापी पर सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन में स्थानीय निवासी नदीम ने कहा वहां पर मंदिर था, वहां बनना चाहिए, हम तो शिवलिंग मानते हैं। ज्ञानवापी पर सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन में स्थानीय निवासी नदीम ने कहा वहां पर मंदिर था, वहां बनना चाहिए, हम तो शिवलिंग मानते हैं। राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष सरफराज का बड़ा बयान। कहा मंदिर को खंडित कर बनाया गया था मस्जिद। मीडिया में चल रहा दावा पूरी तरह से सही। मौलाना सरफराज अहमद का बेहूदगी भरा बयान। जी हिंदुस्तान के डिबेट जी मीडिया के डिबेट शो में बोले पता होता कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है तो हम तोड़ देते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ओवैसी और मौलाना मदनी पर पलटवार। कहा इनकी मानसिकता ही खराब, इनके बयान तोड़ने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का मौलाना मदनी पर निशाना। कहा एक कानून से चलेगा देश, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं जाएं, उनके प्रस्ताव पास करने से क्या होगा। यूपी सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुन सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी का संत कबीर नगर का दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कबीर चौरा धाम मगहर का पर चढ़ाई चादर। संत कबीर नगर में सीएम योगी ने अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सदस्यों और पदाधिकारियों को दिया गया 75+ का लक्ष्य। बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा अयोध्या के बाद अब काशी ने ली अंगड़ाई, आगे मथुरा की है बारी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की सरकार की वजह से तेजी के साथ हो रहा विकास। पीएम मोदी के विजन को पूरा करने में जुटे। सीएम योगी ने दिए समान नागरिक कानून के संकेत। कहा सभी धर्मों के लिए हो समान कानून। साथ ही बोले सड़क पूजा या नमाज के लिए नहीं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आए हुए सभी सदस्यों को दी गई 2 किताब। एक किताब है योगी और मोदी की तस्वीर के साथ। लाइन दी गई है उत्तर प्रदेश कहानी बदलाव की। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल आज पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रिपोर्ट टू नेशन करेंगे लॉन्च। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से आज बात करेंगे पीएम मोदी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों के खातों में ट्रांसफर करेंगे राशि। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड में अनाथ बच्चों को देंगे सौगात। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेंगे। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले शिवपाल यादव। कहा बीजेपी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं।
यूपी के उन्नाव में शिवपाल यादव का बयान, कहा सदन में संसदीय भाषा का होना चाहिए इस्तेमाल। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के लिए इस्तेमाल की थी असंसदीय भाषा। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर से सपा का उम्मीदवार तय करेंगे आजम खान। आजम खान की बहू उतर सकती है चुनावी मैदान में। सपा कोर कमेटी से अखिलेश ले रहे मशवरा, सूत्रों के हवाले से खबर। मुरादाबाद में पत्रकारों पर बौखलाए रामगोपाल यादव। ज्ञानवापी मामले पर सवाल पूछने पर झल्ला गए रामगोपाल। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला, रामपुर में लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी। आजमगढ़ में उतारेगी उम्मीदवार। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ सकती है डिंपल यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। धर्मेंद्र और रमाकांत यादव के नाम पर चर्चा। रामपुर से आजम खान तय करेंगे प्रत्याशी। राज्यसभा के लिए आज जयंत चौधरी करेंगे नामांकन। सपा रालौत के संयुक्त प्रत्याशी। नॉमिनेशन में अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी से 6 उम्मीदवारों की घोषणा। राधा मोहन दास अग्रवाल, बाबूराम निषाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट। राज्यसभा के लिए यूपी से दर्शना सिंह, संगीता यादव को भी मिला बीजेपी का टिकट। सुरेंद्र नागर भी बनाए गए उम्मीदवार। दूसरे राज्यों के कोटे से राज्यसभा जाएंगे यूपी कांग्रेस के 3 नेता। प्रमोद तिवारी राजस्थान, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी तो राजीव शुक्ला को राजस्थान से भेजेगी कांग्रेस। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ 5 दिवसीय अनुष्ठान। अनुष्ठान के अंतिम दिन सीएम योगी भी होंगे शामिल। गर्भगृह स्थल की पहली शिला रखेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में अगले साल 24 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। 1 जून से गर्भगृह का शुरू होगा निर्माण कार्य। मकान से बेदखल हुए जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने फुटपाथ पर गुजारी रात। लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर के पास फुटपाथ पर आराम करते आए नजर। मुजफ्फरनगर महापंचायत में राकेश टिकैत ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। बोले सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगाए तो घरों के मीटर भी उखाड़ फेंकेंगे। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बड़ा बयान, हालात हमारे खिलाफ। कोर्ट से की मंदिर मस्जिद के केसेस की सुनवाई नहीं करने की मांग। मदनी के बयान का किया समर्थन। सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहा हमारे साथ जो जुल्म उससे सब परेशान। हमें मुल्क भी बचाना है और कौम को भी। मोदी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया। देवबंद में जमेत अधिवेशन के ड्राफ्ट में ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा शामिल। कहा ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद राजनीति से प्रेरित मुद्दा। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान जाएं। जमीयत सम्मेलन में इस्लामोफोबिया पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला। मौलाना मदनी ने दिया भड़काऊ बयान, कहा मुसलमानों का सड़क पर चलना दूभर। मौलाना मदनी ने कहा मुसलमान इस देश में गैर नहीं, हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो कहीं और जाओ। जमीयत अधिवेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध। मौलाना मदनी बोले शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। कोर्ट के आदेश पर भी उठाए सवाल। जमीयत सम्मेलन में समान नागरिक संहिता का विरोध करने का प्रस्ताव। कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव मंजूर नहीं। सदगुरु रितेश्वर महाराज का ओवैसी पर इशारा। कहा ओवैसी बन चुके हैं दूसरे जिन्ना। या तो ओवैसी सुधर जाएं या फिर देश छोड़ना होगा। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का बड़ा ऐलान। बंद मंदिरों में फिर से शुरू होगा पूजा पाठ। मुस्लिम इलाके के मंदिरों का किया दौरा। लखनऊ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 11 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। श्लोक कुमार एसएसपी बुलंदशहर, आलोक प्रियदर्शनी को रायबरेली के कप्तान की कमान।
यूपी के आजमगढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाला युवक गिरफ्तार। 80 अरब लोगों को जूते की नोक पर रखने का वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। बरेली के 200 हिंदू परिवारों का छलका दर्द, घरों के बाहर लगाए गए पलायन के पोस्टर। हिंदू परिवारों का आरोप, मकान छोड़ने की दी जा रही धमकी। शाहजहांपुर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में नोकझोंक। बुलडोजर पर चढ़े नाराज व्यापारी, विरोध के बाद लौटी पुलिस और राजस्व की टीम। लखनऊ में सड़क पर खुलेआम दबंगई करता दबंगों का वीडियो वायरल। युवक को सरेराह अगवा करते सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज के संगम में मांस, मछली और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के संतों ने उठाई मांग। देवरिया में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, 5 जून को अयोध्या पहुंचेंगे 5 लाख लोग। सीएम योगी का मनाएंगे जन्मदिन, बनेगा 51 किलो का लड्डू। बहराइच में यूरिया से लदी ट्रक ने युवती को रौंदा। हादसे में 23 साल की युवती की मौके पर मौत। कोतवाली देहात इलाके की घटना। महाराजगंज में युवती को थप्पड़ मारने वाले दरोगा पर एक्शन। थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल। एसपी ने फरेंदा थाना अध्यक्ष को किया लाइन हासिल। हरदोई में 1900 युवा अग्निकांड की घटनाओं पर पाएंगे काबू। अग्निशमन विभाग कर रहा प्रशिक्षित। चंपावत में विधानसभा उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने ताकत झोंकी। 31 मई को चंपावत में उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झोंकी ताकत। कांग्रेस से निर्मला घेतोड़ी। चुनावी मैदान में सीएम धामी के चंपावत उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी। सोमवती अमावस्या स्नान से पहले ही हरिद्वार में जाम से लोगों की हालत खराब। चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। आज होगा सोमवती अमावस्या का स्नान। इस मौके पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग शुरू। चारधाम यात्रा में इस बार अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला। तीर्थ यात्रियों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली आईडी अनिवार्य। उत्तरकाशी में उपजिलाधिकारी पुरेला ने पुरेला विधायक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए दी तहरीर। खुद को धमकी मिलने की कही बात। उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को बीजेपी ने दिया टिकट। उत्तराखंड में भी एक राज्यसभा सीट पर होगा चुनाव। काशीपुर में कलंकित हुआ पति पत्नी का रिश्ता। पत्नी के अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। देश में सोमवती अमावस्या की धूम। धार्मिक स्थलों पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी में जुटी लाखों की भीड़। पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को हिमाचल के शिमला दौरे पर रहेंगे। किसान सम्मान निधि किश्त करेंगे जारी। गुजरात के साबरमती आश्रम से दिल्ली पहुंची आजादी गौरव यात्रा। कांग्रेस ने यात्रा का गर्मजोशी से किया स्वागत। 1 जून को राजघाट में यात्रा का होगा समापन। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। हत्या के आरोप में वांछित चल रहा है 50,000 के नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे के कारोबार से जुड़े 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 90 किलो गांजा बरामद। दिल्ली में देर रात मौसम में हुआ बदलाव। तेज हवा चलने से तापमान में आई गिरावट। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
2 साल बाद भारत बांग्लादेश ट्रेन सेवा बहाल। बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश के लिए रवाना, कोरोना की वजह से की गई थी बंद। सिंधु आयोग की बैठक में हिस्सा लेने भारत पहुंचा पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल। सिंधु आयोग की 118वीं बैठक आज। पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा हमारे वजूद को मिटाने की हो रही कोशिश, हम सबको एक साथ आना होगा। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या। मनसा के जवाहरपुर गांव में बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। सिद्धू मूसेवाला को 3 हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। हमले में 2 और लोगों को लगी गोली। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली। कनाडा में रहता है गोल्डी बरार। 3 हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला को 30 से ज्यादा गोली मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। हमले में 2 और लोगों को लगी है गोली। पंजाब की डीजीपी ने कहा हत्या में 3 तरह के हथियार का किया गया इस्तेमाल, जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन। मूसेवाला खुद गाड़ी चला रहे थे, बिना कमांडो के गए थे। 2 कारों में सवार हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर की फायरिंग। घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई घटना। मूसेवाला की हत्या पर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है, पंजाब सरकार की लापरवाही से गई जान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा गंदी राजनीति की भेंट चढ़ा मूसेवाला, केजरीवाल पर चले हत्या का केस। मूसेवाला की हत्या पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, कहा आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बनाया जंगल राज, अपने नेता को दिलाएंगे इंसाफ। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर राजनीति कर रहा विपक्ष। उनकी सिक्योरिटी में लगे थे 2 स्पेशल कमांडो, लेकिन वो बिना सिक्योरिटी के जा रहे थे। केरल के कोच्चियम में 6 इंजीनियरिंग छात्रों ने 1.5 महीने के अंदर तैयार की एक रेसिंग गो कार्ट, केवल 70,000 रुपए में बना दी रेसिंग गो कार्ट। नेपाल में हादसे का शिकार हुआ तारा एयरलाइंस का यात्री विमान। विमान में 4 भारतीयों समेत 22 यात्री सवार। श्रीलंका के कोलंबो में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने निकाली साइकिल परेड। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की। वियतनाम में बना कांच का ब्रिज जनता के इस्तेमाल के लिए खोला गया। बैकलॉग ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड में सैनिकों ने मिलिट्री ड्रिल में लिया हिस्सा। इससे पहले स्वीडन और फिनलैंड के राजनयिकों ने टर्की में की थी मुलाकात। नाटो की सदस्यता को लेकर हुई थी चर्चा। डेनमार्क ने यूक्रेन को भेजी हार्पून एंटीशिप मिसाइलें। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा डेनमार्क के अलावा ब्रिटेन और नीदरलैंड्स जैसे देश भी कर रहे सैन्य सहायता। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके में हुई भारी बारिश। बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन से करीब 35 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग बेघर। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही। दक्षिणी नाइजीरिया में चर्च के कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़, बच्चों समेत 31 लोगों की मौत। मामले की जांच जारी। लंदन के डेवन पोर्ट पर बड़ा हादसा। 59 करोड़ रुपए की लागत से बनी सुपर यॉट में लगी आग। कुछ ही घंटों में तबाह हुई सुपर यॉट। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यरूशलेम में इजरायल की पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। फिलिस्तीनी लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी।